हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर 14 फेब 2024 के एक्सपायरी को अगर आप आयरन फ्लाई डिप्लॉय करते तो उस वीक में क्या प्रॉफिट क्या लॉस होता, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करेंगे। और जो लोग नए हैं उनके लिए यहाँ पे मेरे चैनल पे स्टॉक सेंस पे आपको सारी आयरन फ्लाई की रिलेटेड ही मोस्टली एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेगी, जो मैं पिछले 3 सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ। तो सारे वीक जैसे जैसे पास ऑन होते जाएंगे वैसे वैसे मैं उस वीक का बैक टेस्ट यहाँ पे अपलोड करता जाऊँगा कि क्या क्या हुआ था उस वीक में, और कुछ कुछ नई लर्निंग भी हर एक वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं स्टॉक मॉक पे। ठीक है, ये स्टॉक मॉक है, 14 फेब एक्सपायरी है। देखिए, इससे पहले 7th की एक्सपायरी थी, लेकिन वो बजट वाला वीक था। तो जनरली पिछले पिछले 3 सालों से मैं बजट वाला वीक अवॉइड करते आ रहा हूँ आयरन फ्लाई डिप्लॉय करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन और कुछ चीज़ें वर्क नहीं होती, क्योंकि प्रीमियम्स भी बहुत वियर्डली बिहेव करते हैं, क्योंकि आईवीज हद से ज़्यादा स्पाइक होती है। तो इट्स बेटर कि वो वीक अवॉइड करो और नेक्स्ट वीक में आप चले जाओ। तो यहाँ पे हम 14 फेब एक्सपायरी टेस्ट करेंगे। तो इनिशिएट करेंगे 7 फेब से। तो 7 फेब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और एक्सपायरी 14 फेब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी। एज यूजल हम हमारा ट्रेड डिप्लॉय करेंगे एट द टाइम ऑफ डे एंड, लगभग 3:20 PM के आसपास। तो यहाँ पे 3:20 PM के आसपास में जाता हूँ। 14 फेब एक्सपायरी सिलेक्टेड है। यहाँ पे हमने स्टार्टर शॉर्ट किया एंड हमने सॉरी 800 प्रीमियम अभी दिख रहा है, स्टार्टर प्रीमियम कंबाइन ऑफ सम अराउंड 800 के आसपास दिख रहा है। तो 800 पॉइंट्स अवे हम कॉल बाय करेंगे एंड 800 पॉइंट्स बिलो हम पुट बाय करेंगे। ठीक है, हाँ, हमें मिनिमम 2 लॉट से करनी है स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ये इवन लॉट में ही करनी है आपको जब भी आप करोगे, क्योंकि एडजस्टमेंट में फिर आप दिक्कत हो सकती है अगर आप ऑड लॉट्स में चले गए तो। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी में इंक्लूडिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स आपको मार्जिन लगेगा 1,60,000 रुपीज़। सो उस हिसाब से हम ROI जो भी है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये बजट के आफ्टर वाला वीक है, तो ऑब्वियसली फेब मंथ में जनरली फेब और मार्च मंथ में वोलेटिलिटी थोड़ी पीक पे होती है। तो यहाँ पे आपको M2M स्विंग्स ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, पर्टिकुलरली इस महीनों में। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि वो जो इवेंट्स होते हैं जैसे बजट हो या फिर इलेक्शन रिजल्ट वाले इवेंट हो, वो नॉन इवेंट होते हैं। मतलब वहाँ पे होता है कि वोलेटिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। मतलब वो डेज अगर मतलब आ रही है, वो डेज पास ऑन हुए हैं अभी, तो वोलेटिलिटी रहती है उस समय में। तो थोड़ा M2M आपको कोई भी स्ट्रैटेजी हो, M2M स्विंग्स आपने को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे आगे चलते हैं। यहाँ पे ये हमारे ब्रेक इवन है 45,337 एंड फॉर द अपसाइड 46,462। ठीक है, तो जो भी एडजस्टमेंट करेंगे हम 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे ही करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 15 मिनट एग्जैक्टली एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 15 किया। ठीक है, और जो भी नई एडजस्टमेंट्स हम इनिशिएट करेंगे कोई भी, वो आफ्टर 10 AM ही करनी है, मतलब सुबह के 10 बजे के बाद ही करनी है, क्योंकि जनरली उस समय रिवर्सल आते हैं मार्केट में जनरली। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, इतने सालों से मैं कर, तो बहुत गलतियाँ की है मैंने, तभी ये स्ट्रैटेजी डेवलप कर पा रहा हूँ। ठीक है, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो टेस्टिंग फेज में है, और बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी है इसमें, जो मैं हमारी हैंड होल्डिंग जो बैच है वहाँ पे मैं सिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं सीधा आगे चलते हैं। 15 मिनट अभी हमें सिर्फ देखना है कि जो ब्रेक इवन से मतलब ऊपर की साइड एंड नीचे की साइड, जब भी कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज बिलो और अबाउ दिस ब्रेक इवन, वी विल इनिशिएट अवर जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो 15 मिनट से हम आगे जाते हैं। थोड़ा 30 मिनट कर लेता हूँ इन बिटवीन, कि ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। टाइम नहीं तो बहुत टाइम जाएगा 15 मिनट से अगर हम करते रहे तो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ब्रेक इवन के पास है, लेकिन ब्रेक इवन यहाँ पे 15 मिनट पीछे देखते हैं 360। यहाँ पे देखो स्पॉट दिखेगा आपको, स्पॉट की प्राइस, एंड दिस इज आवर ब्रेक इवन। सो 360 एंड 337 ब्रेक इवन तो ब्रीच हुआ नहीं, मतलब 15 मिनट कैंडल क्लोज हुई नहीं। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ देखना है कि हमारा स्पॉट देखना है कि कहाँ पे है। ठीक है, 393 नहीं है,
देखिए यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हुआ है लगभग 2:30 बजे के आसपास, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम जो करेंगे, देखिए ये ब्रेक इवन है, राउंड में कन्वर्ट करेंगे जो कि आता है 45,300, हंड्रेड्स के राउंड ऑफ में अगर हम करेंगे तो 45,300 नियरेस्ट हंड्रेड देखेंगे 45,300। सो 45,300 उस समय ATM होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 45,300 हम एक क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे एक क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे एंड उसके लिए 10 रुपीज़ के आसपास वाला आप हेज बाय करेंगे। देखिए कोई भी पोजीशन हम नेकेड नहीं ले जाते, हमारी हर एक पोजीशन को, शॉर्ट पोजीशन को हमेशा एक हेज खड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमने इनिशिएट की एडजस्टमेंट, अभी हम रिवर्स बाइंग भी करेंगे सी साइड से, क्योंकि मार्केट अभी नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली सी साइड जो है वो सस्ती हुई होंगी। तो यहाँ पे हम 20 रुपीज़ के आसपास डेबिट देके जितना हो सके उतना ऊपर होने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर आप 20 रुपीज़ के आसपास डेबिट दो तो आप सीधा 200 पॉइंट्स अब आ सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉल साइड में 300 पॉइंट्स में ऊपर चला गया, यहाँ पे लॉस बुक किया एंड 200 पॉइंट्स ऊपर शिफ्ट हुआ। सो ये कुछ ऐसा हमारा पे ऑफ दिखेगा, ठीक है। तो चलिए सीधे 15 मिनट से और आगे चलते हैं। देखिए इस दिन अभी कोई एडजस्टमेंट करनी नहीं है हमें, कोई भी हो इस दिन हमें एडजस्टमेंट करनी नहीं है। अभी सीधे चले आते हैं 3:25 PM को। अभी 3:25 PM को हमें एक एडजस्टमेंट करनी है। देखिए अगर ये आप पे ऑफ देखोगे तो आपको एक ओवरव्यू ऐसा मिलेगा कि डाउन साइड आपको कोई रिस्क है नहीं, ठीक है। रिस्क है तो अपर साइड है, तो वो अपर साइड की रिस्क मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे तो ट्रेड लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 35 रुपीज़ के आसपास वाला जो कि 0.1 डेल्टा के आसपास हमेशा ट्रेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए 0.1 डेल्टा के आसपास ही है, 35 रुपीज़ के आसपास वाला एक लॉट हम 1 लॉट हम बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि हम ब्लू लाइन हमेशा मैनेज करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें जो अनलिमिटेड रिस्क तो थी नहीं एक्चुअली, लेकिन हमने रिस्क और कम कर ली, ठीक है। तो हमें मतलब नहीं कि ये गैप अप खुले गैप डाउन खुले, ये सिर्फ बड़े गैप अप गैप डाउन से हमें बहुत अच्छी तरह से बचाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे देखते हैं 15, अभी ये निकालना कब है, ओवर नाइट है, हमें निकालना है नेक्स्ट डे अराउंड 9:25 PM या 9:30 बजे के आसपास हमें निकालना है। इरिस्पेक्टिव टू वो प्रॉफिट दे लॉस दे उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो नेक्स्ट डे देखते हैं, मार्केट स्लाइटली जहाँ पे है वहीं पे ही खुला, स्लाइटली लॉस दिया, हमने बुक कर लिया। तो हमारा पे ऑफ कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं 15 मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट 15 मिनट का एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए 9:45 किया, अभी 15 मिनट, तो 10 बजे देखते हैं। देखिए अभी ये एक्सटेंडेड ब्रेक इवन था हमारा, उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है मार्केट, मतलब 15 मिनट कैंडल। सो ऑब्वियसली हम रिमेनिंग जो क्वांटिटी थी हमारी, हमें क्या करना है, हम एक शॉर्ट करते हैं इनिशिएट एंड जब कोई फिर उसके बाद एक एक्सटेंडेड ब्रेक इवन क्रिएट होता है, ठीक है। जो ब्रेक इवन होता है एक्सटेंडेड, उसके नीचे और 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है, हमारे लिए कंफर्मेशन होता है कि हाँ मार्केट जा सकता है इसी डायरेक्शन में। तो हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करते हैं उस सिचुएशन में, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं, हम डबल कंफर्मेशन लेते हैं इन चीज़ों का। तो इसलिए अभी मार्केट ने उसी डायरेक्शन में जाना चालू कर दिया, तो हमने रिमेनिंग क्वांटिटी थी यहाँ पे शॉर्ट कर दी एंड एज यूजुअल हम कोई लेग नेकेड नहीं लेके जाते, तो 10 रुपीज़ के आसपास वाला हेज भी बाई किया। एंड जब भी कोई हम शॉर्ट इनिशिएट करते हैं तो रिवर्स बाइंग भी हम करते हैं। तो पहले हमने रिवर्स बाइंग की थी 20 रुपीज़ डेबिट देके, और हम यहाँ पे करेंगे एग्जैक्ट 20 रुपीज़ देके, और 200 स्ट्राइक आप ऊपर आ सकते हो। तो यहाँ पे भी हमने दो लेग बाई किए पुट साइड सी साइड से, एंड यहाँ पे हमने 49 लेग ये बुक कर दिया, ठीक है। तो आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखने लगा, ठीक है। अभी कुछ करना नहीं है हमें सिर्फ देखना है कि क्या होता है। 30 मिनट मिस 2 घंटे आगे जाके देखता हूँ, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट तो कोई दिख नहीं रही है आएगी, क्योंकि हमें सीधा अभी ये अगर रिवर्सल आया पूरा, ये स्टैडल के आस पास आता है, ये चीज़ इस टनल के पास आता है, या फिर जो हमने शॉर्ट किए ये दोनों, इन दोनों का एवरेज देखना है। अभी ये हमने शॉर्ट किया 462 एंड दिस इज़ 325, तो एवरेज अगर इनका आता है लगभग 400 के आसपास, क्योंकि ये दो शॉर्ट आपके ब्रोकर में एक ही दिखेंगे, ऐसा नहीं दो अलग अलग लेग दिखेंगे। यहाँ पे दो अलग अलग दिख 45 300, लेकिन ब्रोकर में आपको एवरेज प्राइस दिखेगा इन दोनों का। तो जो एवरेज सम आएगा वो आएगा अराउंड 462 325, लगभग 400 के आसपास। तो हमें लेग कब करना है, इधर ये लेग डबल हो जाए या स्टैडल पे आ जाए। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें कि ये स्टैडल पे कब आता है, कब एग्जिट करना है, कौन से दिन पे कैसे एडजस्ट करनी है, एडजस्टमेंट्स करनी है, क्या क्या पैरामीटर्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें वो देखनी पड़ती है।
तो इसमें जो आपको अगर बहुत एडवांस लर्निंग आपको सीखनी है तो हमारी हैंड होल्डिंग बैचेस होते हैं आयरन फ्लाई के, जो मार्च महीने में चालू होगी। तो डेफिनेटली अगर आप सीरियसली पर्टिकुलरली आयरन फ्लाई ही करना चाहते हो, देखिए मैं ऐसा नहीं कि बहुत सारी स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, मैं सिर्फ आयरन फ्लाई ही सिखाता हूँ। रीज़न बिहाइंड दैट क्योंकि पिछले 3 सालों से मैं कंटिन्यूसली एवरी वीक मतलब 150 के आसपास मैंने वीक अभी तक ट्रेड किए, तो वीक ऑन वीक मैं ट्रेड करते आ रहा हूँ। तो बहुत सारी लर्निंग आपको मिलेगी, बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगे आयरन फ्लाई के बारे में। क्योंकि क्या होता है यूट्यूब पे अगर मैं यहाँ पे शेयर करूँ तो वन वे कम्युनिकेशन होता है, बहुत सारी लेग्स मिस होंगे या बहुत सारी चीज़ें आप समझ नहीं पाओगे, तो वो हाफ नॉलेज पास ऑन करने जैसा होगा। इसलिए जो फर्म है, जो वर्क हो रहा है, यही वो चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। और जो लोग एक्चुअल में एडवांस सीखना चाह रहे हैं वो लोगों के लिए वन ऑन वन कम्युनिकेशंस भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपसे भी मुझे पता चलती है और मेरे से भी आप सीख सकते हो रिलेटेड टू आयरन फ्लाई। सो इसलिए अगर आप डेफिनेटली सीरियस हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, हैंड होल्डिंग सेशन हमारा मार्च मंथ में शुरू होने वाला है, तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं। 15 मिनट फ्राइडे आया है, सीधा हम एंड ऑफ द डे ही चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस वीक में आप M2M एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2% तक आपका M2M जा सकता है। ठीक है, जनरली मैं आयरन फ्लाई कट करता हूँ 2% तक। ठीक है, 2% से ज़्यादा लॉस लेता ही नहीं है आयरन फ्लाई में, मतलब लिया भी नहीं है मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में। ठीक है, तो कभी कभी अगर फंस जाता है आयरन फ्लाई तो हमें मोस्टली 2 to 3% जा सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत रेयर होती है। ठीक है, अभी ऐसे वोलाटाइल डेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका M2M स्विंग्स ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें रिस्क फैक्टर, क्योंकि अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड मतलब लॉस की सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं आपके सामने। ठीक है, तो इस सिचुएशन में देखें हम एज यूजुअल 35 रुपीज़ वाले अभी 2 लॉट बाय करके जाएंगे। रीज़न बिहाइंड दैट, देखिए ये 0.1 डेल्टा के आसपास ही आ रहा है, हमेशा 35 रुपीज़ 0.1 डेल्टा के आसपास ही आता है। तो बाय करेंगे हम 2 लॉट। ठीक है, तो देखिए हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। नेक्स्ट डे देखते हैं हमें कब निकलना है, 9:25 PM के आसपास, 9:30 बजे के आसपास हमें निकालना है। कुछ नहीं, मार्केट जहाँ है वहीं पे ही शायद खुला। ठीक है, तो हमने वो ओवरनाइट हेज हमने कट कर दिया नेक्स्ट डे। अभी हमें देखना है सीधा 10 बजे जो भी एडजस्टमेंट्स आएगी, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट एडजस्ट कर लेता हूँ, सीधा 10 बजे हमें देखना है। तो मैं यहाँ पे शायद 10 बजे देखता हूँ क्या है। ठीक है, तो मार्केट ने डाउन ट्रेंड ही जनरली कंटिन्यू रखा है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो बची है, जो हमारा लेग है 45,100C। देखिए एडजस्टमेंट्स बहुत सिंपल है, सेट ऑफ रूल्स डिफाइन है। ऐसे हम रैंडम हवा में उठ के कोई भी ट्रेड नहीं करते कि अभी ये किया अभी वो किया, ऐसा नहीं करते हम जनरली। जो भी ट्रेड है, वो जो भी रूल है, वो ट्रेड मतलब रूल जो है उसके हिसाब से ही हम ट्रेड लेते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी ट्रेड लेंगे। तो इसलिए मैं कंसिस्टेंटली इससे प्रॉफिट बनाते आ रहा हूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो देखिए अभी यहाँ पे 10 बजे है, अभी हमें क्या करना है, एक एडजस्टमेंट जो हमारी बची हुई है यहाँ पे हम क्या करेंगे, 45,100 जो है ये जैसे इन द मनी हो जाता है, मतलब ये स्ट्राइक जैसे इन द मनी हो जाती है, हम शिफ्ट करेंगे इसे 45,300 पे। मतलब यहाँ से इनडायरेक्ट रिवर्स बाइंग ही होता है, लेकिन प्रॉफिट में रिवर्स बाइंग करेंगे हम। आप ये चीज़ समझो, ये भी यहाँ पे भी हम रिवर्स बाइंग ही करेंगे, लेकिन प्रॉफिट में रिवर्स बाइंग करेंगे। प्रॉफिट में रिवर्स बाइंग मतलब क्या होता है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट यहाँ पे अभी देखते हैं हम कि कुछ रिवर्स बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे आप 36 है और 20 रुपीज़ दे के आप 57 तक तो आ ही सकते होते। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने रिवर्स बाइंग कर ली और 46,300 हमने बुक कर लिया। ठीक है, तो हमारा पे ऑफ कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अभी 15 मिनट से आगे चले जाते हैं, हमें सिर्फ देखना है कि ये लेग कब इन द मनी होते हैं, क्योंकि बाकी की सारी एडजस्टमेंट्स तो हमारी हो चुकी है और आपको 1800 के आसपास प्रॉफिट अभी दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये लेग इन द मनी हुआ है क्योंकि प्राइस भी उसके नीचे चली गई है। तो जैसे ये लेग इन द मनी होता है हम क्या करेंगे, उसमें प्रॉफिट बुक करके हम यहाँ पे रोल ओवर करेंगे उसे। ठीक है, मतलब ये स्ट्राइक मैच करेंगे 45,300 जो शॉर्ट स्ट्राइक है उसके एग्जैक्ट बाजू में लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक हेज बाय किया 2 लॉट एंड 45,100 जो कि सबसे ऊपर होगा हमारा
यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि आपका पे ऑफ ग्राफ जो है, मतलब नीचे की साइड आपका पूरा फ्लैट होता है, देखिए जैसे कि ऐसा, ठीक है। अभी पूरा फ्लैट है पे ऑफ ग्राफ, आपको प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 2% के आसपास, सॉरी 1.5 या 1% के आसपास आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 1,60,000 के हिसाब से 1.2 लाख के आस 1.2% के आसपास आपको प्रॉफिट दिख रहा है। एस्टिमेटेड मार्जिन थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन जनरली 1,60,000 के आसपास ही दिखता है, लगता है आपको मार्जिन। तो 15 मिनट से हम आगे चले जाते हैं। यहाँ पे और भी सारी एडजस्टमेंट्स होती है, जैसे कि ये जो प्रॉफिट है 4,400, ये आप और किससे बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसमें भी और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है। यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो आप कैसे फिर से एक्स्ट्रा ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हैंड होल्डिंग सेशन में सीखने को मिलती है आपको, ठीक है। तो चलते 15 मिनट आगे, 3,000 रुपीज़ के आसपास आपको प्रॉफिट दिख रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे लगभग 2,200 3,400 के आसपास आपको प्रॉफिट दिखा। देखिए यहाँ पे अभी सेंस नहीं बनता कि अगर आप एवरेज ट्रेडर हो तो यहाँ पे सेंस नहीं बनता कि इस 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए आप और 2 दिन रुको मार्केट में, क्योंकि इतने वोलाटाइल मार्केट में इट्स बेटर टू बुक दिस प्रॉफिट एंड एग्जिट, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है तो आप यही प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ एल्स में। लेकिन यहाँ पे तो मैं आपको पूरी एडजस्टमेंट दिखाऊंगा अगर आप एंड तक चले जाते तो क्या होता, ठीक है। एज यूजुअल हम 3:25 PM को ओवरनाइट हेज बाय करके जाएंगे, जो कि होगा 35 रुपीज़ के आसपास। अभी ये बाय करेंगे 38 रुपीज़ के आसपास जो दिख रहा है, 2 लॉट बाय करेंगे यहाँ पे। आपका पे ऑफ ग्राफ देखो, कुछ रिस्क नहीं होगी आपको, इतना बढ़िया पे ऑफ ग्राफ बन जाता है आपका, ठीक है। एंड अगेन नेक्स्ट डे 9:25 PM के आसपास हम इसे एग्जिट करेंगे 220। अभी देखिए हमें रिवर्स बाइंग भी करनी होती है, तो हम क्या करेंगे, ये 25 रुपीज़ वाला लेग एग्जिट करेंगे, ना कि ये करेंगे। इनडायरेक्टली हमारी रिवर्स बाइंग भी हो जाएगी। तो मैं ये लेग बुक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अभी ट्यूसडे है, एक्सपायरी है वेंसडे के दिन, तो और हमारे पास 2 दिन बचे हैं इंक्लूडिंग ट्यूसडे। सो मैं सीधा एंड ऑफ द डे ही चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 9:25 और नाइट हेज बाय करना है हमें। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे आप 28 रुपीज़ का भी बाय करके जा सकते हो। स्टैंडल के आगे बाय करने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ जाना चाहते हो तो आप शॉर्ट लेग के आगे बाय करके जा सकते हो, लेकिन सेंस नहीं है आप बहुत ज़्यादा डेबिट दे के जाओगे, तो इट्स बेटर कि आप उसके पीछे वाला ही बाय करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बहुत बार यहाँ पे भी प्राइस मिल जाती है। अगर मार्केट में प्रीमियम्स जैसे जैसे कम होते जाते हैं, अभी तो प्रीमियम्स बहुत हाई, तो इसलिए देखिए एक्सपायरी के एक दिन पहले भी आपको 400 प्रीमियम्स मिल रहा था, तो ऑब्वियसली ये बहुत हाई प्रीमियम हो। तो नॉर्मल डेज में कभी कभी यहाँ पे ऊपर भी आपको 35 रुपीज़ मिल सकता है, तो इट्स बेटर कि आप स्टैडल के पीछे ही रहो। अब इसमें तो बहुत सारे वे आउट्स है, जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है जो आप हिसाब से कर सकते हो, लेकिन जो ट्राइड एंड टेस्टेड है पिछले 3 सालों से, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और जो अगर आपको एडवांस करना है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुला, नो इश्यूज़, हमने वो बुक कर लिया। और देखिए अभी एक्सपायरी का दिन है, तो इट्स बेटर कि 12 बजे के आसपास आप निकल जाओ। रीज़न बिहाइंड दैट कि आफ्टर 12 PM गामा इफेक्ट्स की वजह से M2Ms बहुत तेज़ी से स्विंग करने लगेगा आपका, क्योंकि ये ब्लू लाइन एक्चुअली बहुत तेज़ी से, फिर ड्यू टू दिस ब्लू लाइन आपको बहुत तेज़ी से प्रॉफिट लॉस दिखने लगेगा जो भी हो। तो इट्स बेटर कि सेफ साइड जो भी प्रॉफिट दिख रहा है आपको 12 बजे के आसपास आप प्रॉफिट लेके निकल जाओ। तो यहाँ पे मैं सीधा 2 आवर्स आगे चले जाता हूँ, 12 बजे के आसपास देखते कि क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है आपको। तो देखिए 3,000 रुपीज़ के आसपास आपको, लगभग 3,000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, जो कि लगभग होता है 1.5% के आसपास, और बहुत रिस्क फ्री आपने वो प्रॉफिट जनरेट किया इतने वोलेटाइल वीक में भी। तो आई होप आपको अच्छी लर्निंग मिली होगी इस वीडियो से। और भी जैसे जैसे वीक पास ऑन होंगे, प्रॉफिट होगा लॉस होगा जो भी होगा मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि मुझे लर्निंग देनी है आपको। ऐसा नहीं होगा कि लॉस होता नहीं है, ठीक है, लॉस भी होंगे तो मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगा। नहीं तो क्या होता है कि सिर्फ प्रॉफिट ही दिखा रहा हो, लॉस नहीं दिखा रहा, तो वो कोई सेंस नहीं बनता। ये ऐसी कोई फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है नहीं कि जो सिर्फ प्रॉफिट ही दे रही है, लॉस भी देगी। जब भी होंगे तो डेफिनेटली मैं अपलोड करूँगा ही, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, ठीक है। और जो भी लोग एडवांस में करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। सो लाइक करो गाइस, शेयर करो,
ताकि बहुत सारे लोगों तक स्ट्रैटेजी पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं पर्टिकुलरली ये ट्राई करके उनको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज